ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर तंजानिया की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जंजीबार पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने जंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिब्नी से मुलाकात की है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट में भारत जंजीबार साझेदारी के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक साझेदारी के और मजबूत होने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर तंजानिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और तंजानिया की यात्रा कर रहे भारतीय नौसेना के जहाज त्रिशूल के स्वागत समारोह में भी शामिल होंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान आयोजित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चौथी बैठक आज बेंगलुरू में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष एजेंसियों की जिम्मेदारियों और अंतरिक्ष अभियानों के गठबंधन पर चर्चा होगी। बैठक का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी को जिम्मेदार तरीके से सुधारना है। अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों के लिए गोलमेज बैठकें, पैनल चर्चाएं और द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज बेंगलुरू में आईटी हार्डवेयर के लिए हाल ही में संशोधित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना पर डिजिटल इंडिया डायलॉग सत्र को संबोधित करेंगे। बैठक में प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारक शामिल होंगे, जिनमें विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि और स्टार्टअप शामिल होंगे। बैठक का फोकस उन्नत प्रोसेसर और बौद्धिक संपदा के विकास को प्रोत्साहित करने पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और 8 जुलाई को 4 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजीत पवार ने पार्टी वर्चस्व में संघर्ष के बीच निर्वाचन आयोग में पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका दायर की है। श्री अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले 30 जून को निर्वाचन आयोग को इस बारे में एक पत्र लिखा था। सूत्रों के अनुसार एनसीपी के 40 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मिलकर अजीत पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए शपथ पत्र दायर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों की सराहना की है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहकारी संघवाद की भावना से केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। श्री गोयल ने सम्मेलन के दौरान एक नया चीनी एथेनॉल पोर्टल भी लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवा पीढ़ी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से जोड़ना और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में जागरूक करना बहुत महत्वपूर्ण है। कल नागपुर में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि आज की युवा पीढ़ी अपने जन्म स्थान से दूर रहकर भी अपनी जन्मभूमि और संस्कृति से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति ने लोगों से अपने समुदाय और परिवार में अपनी मातृभाषा उपयोग करने की अपील की। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि विनिर्माण और शहरी केंद्र पर ध्यान केंद्रित करने से 8 से 9% की उच्च वृद्धि हासिल की जा सकती है। कल दिल्ली में भारत के मध्य वर्ग का उदय शीर्षक से रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सतत शहरीकरण ही आगे का रास्ता है और लगभग 5,500 शहरों में मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि को दोगुना कर दिया है। अब इस योजना के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। यह निर्णय इस महीने की 11 तारीख से लागू हो जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि इस फैसले से राज्य के लगभग 1 करोड़ 78 लाख आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को लाभ होगा। पीवी सिंधु ने कनाडा ओपन 2023 के पहले दौर में तालिया एनजी को 21-16, 21-9 से हराया। आज लक्ष्य सेन का मुकाबला कुर्नोवाल विटर्सडार्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।